नमस्कार, आदाब। अभी हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय जनता दल के रेसिडेंशियल कार्यालय में है और हमारे साथ युवा सम्राट कहे जाने वाले बिहार शरीफ विधानसभा क्षेत्र के युवा नेता और राष्ट्रीय जनता दल के जो है युवा नेता है दानिश मलिक जी, वो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में दानिश जी आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम ये जानना चाहेंगे दानिश जी कि अभी जो विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है और देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ तेजस्वी यादव जी की जो रैली हो रही है वहाँ वहाँ आपको देखा जा रहा है कि हर रैली में आप पहुँच रहे हैं। काफ़ी दूर दराज का भी आप सफ़र बिहार शरीफ से रोजाना कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता माननीय तेजस्वी यादव जी जा रहे हैं, तो हम लोग भी राजद परिवार से जुड़े हैं और उनका हौसला अफजाई के लिए, उनका समर्थन के लिए हम लोग लगातार, इससे पहले जो वोट अधिकार यात्रा हुई उसमें भी हम लोग गए। लगभग 5 दिन 6 दिन हम लोग रहे, जहाँ से पॉसिबल था वहाँ से अप डाउन किया। रहने का हुआ तो मोतिहारी दरभंगा में रहे भी है और जानते हैं तो सीखने के लिए भी मिलता है किस तरीके के लोग हैं वहाँ पे पूरे हमारे बिहार में, क्या उनकी मानसिकता है या क्या वो उनका विज़न है, तेजस्वी यादव को लेकर क्या सोच रहे हैं। तो इससे हम लोग को भी आइडिया मिलता है कि बाकी जितनी बिहार की जनता क्या सोच रही है या उस क्षेत्र में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि हम लोग आरजेडी से जुड़े हुए हैं, आज नहीं तो कल हम लोग को भी उस क्षेत्र में जाना पड़ेगा, अपने आरजेडी को मजबूत करने के लिए जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर के जो मौजूदा विधायक हैं, जो मौजूदा सांसद है, कौन है और उन्होंने कैसा काम किया है, इसके हम लोग को भी देखना ज़रूरी है। कल को हम लोग प्रचार करने के लिए कहीं भी जा सकते हैं बिहार में, तो कम से कम वहाँ के जो हालात है उसको भी हम लोग जानकारी होता तो और बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो कहीं ना कहीं पे कहा जाए तो जो तेजस्वी यादव जी का जो विज़न है उनको आप घर घर तक पहुँचाने के लिए सक्षम है, क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, ऑलरेडी घर घर तक पहुँच भी गया है। चाहे अभी जितने भी माई बहन योजना है, चाहे आपको वृद्धा पेंशन वाला है, 200 बिजली यूनिट फ्री है, पलायन है, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे। लेकिन एक सवाल और है दानिश जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि जो भी लोग और भी प्रत्याशी हैं यहाँ पे जो उम्मीदवारी दर्ज करा रहे हैं, वैसे लोगों का कहना है कि डिप्टी मेयर तो उनकी माँ बनी है और उनकी माँ जो है डिप्टी मेयर है, तो दानिश मलिक क्षेत्र का विकास कैसे करेंगे, या ये क्या कुछ मामला है सर? देखिए, मैंने भी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे सुना था और लोग कह भी रहे थे कि दानिश मलिक की माँ जो है वो डिप्टी मेयर हैं, जो भी नगर निगम के द्वारा काम हो रहा है तो उनकी माँ करवा रही हैं। तो दानिश मलिक को हम लोग वोट क्यों दें और क्या ऐसी वजह है, मैं सुना और लोगों ने हमसे पूछा भी, तो अच्छा वही सवाल आपने पूछ लिया। देखिए, सबसे पहली बात कि उनको तो शायद नॉलेज नहीं है या ज्ञान की कमी है या वैसे लोग यहाँ मौजूद नहीं थे। ठीक है, वो अपने बारे में बताएं कि उन्होंने क्या किया है। या हम बताने पर आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा हम नहीं चाहते हैं। मतलब हम लोग भी ये बोल सकते हैं, हम लोग भी अच्छे का पोल खोल सकते हैं। ये चीज़ आप पोल खोल सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त पोल खोल सकते हैं, लेकिन वो काम मेरा नहीं है। मैं हमेशा पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स को लेकर चला हूँ और मैं काम भी कर रहा हूँ उसी पे। हम मेरे बारे में कोई क्या टिक्का टिप्पणी करता है तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लिटरली में, लेकिन बस जब ज़्यादा बातें आ जाएगी तो बोलना पड़ेगा। तो मैं पहले तुमको पहले बता दे रहा हूँ कि वैसे लोगों को फिर भी वो जानना चाह रहे तो मैं बता दे रहा हूँ कि 2012 में मैं जब विदेश से आया था, पहली बार जब मैं नौकरी करके आया था, तब मैंने यहाँ बोरिंग कराया था। अच्छा। इस मोहल्ले में, मतलब एक मोहल्ले का नाम नहीं लेंगे, वो नाम भी हमारे प्रूफ के साथ हमारे पास है। अपने फंड से करवाया? हाँ, अपने पैसे से करवाया था। 2012 में, 2017 में मैंने इसी मोहल्ले में कराया, अपने मोहल्ले में, काशी जगह भैंसुर में। लगभग 3-4 साल तक नगर निगम से पानी नहीं था, हमारे मोहल्ला को उसी से बोरिंग से 3 साल तक काम चलाया। अच्छा। उसके बाद और भी मैंने 4-5-6 जगह हमने काम भी करवाया। कम से कम 100-200 बच्चियों की हमें शादी भी कराया। 100-200 बच्चियों की शादी करवाई? बिल्कुल। वो तो आज जो हमारे पास तो उस टाइम तो आप मेयर और डिप्टी मेयर तो नहीं थे सर? मैं ऐसे भी जो मेयर डिप्टी मेयर मेरी माँ बनने से पहले भी बन गई, उसके बावजूद भी नगर निगम से कोई शादी का फंड तो नहीं आता है, नगर निगम से कोई दवाई का फंड नहीं आता है, नगर निगम से किसी बच्चे को पढ़ाने का फंड नहीं आता है। ये सब हम लोग सोशल वर्क हमारे पिताजी के जमाने से करते हुए चले आ रहे हैं। लोग हमारे बाप को भी जानते हैं, आप पता कर लीजिएगा, गांव में चाहे शहर में सब लोग जानते हैं। अजीजिया मदरसा में हमारे पापा टीचर थे। अच्छा। किसी से पूछिएगा वो सब बता देंगे। अच्छा। तो हम लोग जो काम कर रहे हैं समाज में वो नया नहीं कर रहे हैं। जो लोग आज आ रहे हैं 2 पैसा कमा लिए हैं, उनसे पता कर लीजिए वो क्या थे, उनके पिताजी क्या करते थे। ठीक है ना? और जिस तरीके का जो बात करें, पहले अपने आप को झांक के देख लें। अगर किसी पे टिप्पणी करना है तो पहले अपने आप को देख लें, जान लें उसके बारे में। हम तो अपने मन से कह रहे हैं ना, हम तो ओपन मीडिया पे कहते हैं। कोई भी सवाल हमसे पूछना है पूछ लीजिए, हमने पास्ट में क्या किया, हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। उसके बाद
कोरोना आया, आप लोगों ने देखा होगा 2020 जी, आपको भी कोरोना अटैक किया था, मुझे मालूम 21 चला। में आया था हमको। जब 2020 में हम लोग को जब कोरोना आया तो आपके भाई भी उसके चपेट में और आप भी उसके चपेट में थे। हम लोग 15 दिन आईसीयू में रहे, मेरे हम लोग वेंटिलेटर पे रहे थे, ठीक है। जब पहला चरण में आया तो वार्ड पार्षद 45 के हैं तसव्वुर हुसैन बम्मी, अच्छा, उनकी माँ वहाँ की वार्ड पार्षद आपके है। साथ कदम से कदम मिलाकर बिल्कुल, चल रहे हमारे हैं। भाई भी हैं और भी हमारे दीपू खान है, वार्ड नंबर 32 के जी, जी। हैं, और इंजीनियर अली हैं, और भी जितने भी हमारे से लोग जुड़े वार्ड हुए पार्षद लोग का भी हैं। आप पे पूरा समर्थन है ना? बिल्कुल, हम लोग के साथ में समर्थन की बात तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, अभी पहले ये बता दूं मैं कि लोग पूछते क्या किया है। तो उस समय में हमें कॉल किया, हम लोगों ने पूछा कि 1.5 महीना हो गया, क्या हालात है यहाँ पर, बाकी नेता भी हैं तो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। वहां पे उस टाइम मैंने 1 ट्रक सामान भेजा है 2 बार। 1 ट्रक सामान जी। भेजा आपने? वो पैकिंग का हमारे पास आज भी वीडियो फुटेज है। कहाँ भिजवाया था वो आप? ये बड़ी जगह में आया, वहां से चंदपुरा गया, महल पर गया, तकिया पर गया, भैंसासुर में आया, जहां जब उतना संपर्क मेरा था नहीं लोगों से, जहां पर हो सका। बम्मी का लगातार संपर्क रहा है सबसे, वो लगातार समाज में रहता है। अच्छा। और लगभग 15 हमसे बहुत पैसे राजनीति कर रहा है वो। लेकिन उसने काम किया, बहुत ईमानदारी से काम किया, मेरे मोहल्ले तक भी पहुंचाया। वो हम लोग पैकेट बना बना के गंगन दीवान रहे, कोना सराय रहे, हर जगह हम लोगों ने पहुंचाया। वो हमारे पास प्रूफ उसका है। ये दूसरी बात। दूसरा फेज जब आया तो ऑक्सीजन की कमी हुई। हमारे जितने भी हमारे जो टीम के लोग हैं, मेरा हर जगह मैं नहीं ना, मेरे पूरे टीम काम करती है। दानिश मलिक भले एक अभी लीडर एक फेस है, लेकिन हमारे साथ पूरा टीम वर्क होता है। अच्छा। तो हमारी टीम ने कम से कम हजारों हजार घर में सिलेंडर पहुंचाया। उसके बाद जो पटना लोग आते थे, हम लोग पटना में रिसीव करते थे, उनको एडमिट करवाते थे। उसके बावजूद यही क्रम में हम लोग को खुद कोरोना हो गया। तो 15 से 20 दिन हम वेंटिलेटर पे रहे। अच्छा। उसके बाद हम लोग जब तबियत हमारी ठीक हुई तब हम फिर बिहार शिफ्ट आए। फिर हम लोगों ने जब कंबल बांटने का जब दौर शुरू किया तो हम लोगों ने एक टारगेट लिया कि 2 से 3 हजार कंबल हम बांटेंगे। हमने कम से कम 20,000 कंबल बांटा। 10-15 हजार कंबल का जो बिल है, जो बिहार से हम लोगों ने हिंद हैंडलूम से मंगाए थे। उसके बाद हम लोगों ने ट्रक मंगाया, ट्रक का ट्रक कंबल उठा हर वार्ड में। वार्ड के अलावा जो गांव का क्षेत्र है वहां भी हम लोगों ने, ये हमारे प्रूफ है, ये काम हम किया। आपके विपक्षी हैं, उन लोगों का कहना है कि उनकी माँ डिप्टी मेयर है, दानिश मलिक क्या करेंगे। तो आप नहीं कुछ रहते हुए इन सब चीज़ों को आपने हमारे दर्शकों को बताने का काम किया है और हमारे दर्शकों को जगाने का काम किया, और क्या कुछ जैसे लोग कह भी रहे थे कि भाई इनकी माँ ने काम किया है, जो भी काम हुआ है, चलो ये तो मान लिया काम हुआ है। पहले तो लोग बोलते थे काम हुआ ही नहीं है। बिहार शरीफ के हर वार्ड में लगभग काम हुआ है, चाहे वो मुस्लिम क्षेत्र हो चाहे हिंदू क्षेत्र हो। लेकिन कुछ कल लोगों का ये भी कहना है सर कि नली गली और जो कच्ची सड़कें हैं वो अभी तक नहीं बन पाई है, क्या? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मैं वैसे लोगों को बोलना चाहूँगा कि मैं जब जाता हूँ किसी मोहल्ले में किसी वार्ड में तो हर लोग खड़े होकर बोलते हैं कि ये बाकी है। बात बिल्कुल सही है, यही तो मैं कहना चाहता हूँ। और इसी बात पे मैं आना चाहूँगा कि नगर निगम के द्वारा उतना काम नहीं हो पाएगा। अच्छा। इतना कम समय में कम बजट में कितना काम चाहिए। 20 साल से हमारे विधायक मौजूद हैं। अच्छा। अगर लोग हम देखते हैं बहुत सारे जो बीजेपी के लोग हैं वो खुद कहते हैं अच्छा कि डिप्टी में मैंने कोई काम नहीं किया, कोई काम, शहर पूरा खराब है, शहर पूरा गड्ढा में, सब कुछ बोलते हैं, उनके मुंह से भी सुनते हैं। तो चलो ठीक है, मैंने एक वक्त मान लिया कि नहीं काम हुआ। अब आते हैं विधायक पे। विधायक तो आपके 20 साल से हैं, उन्होंने काम क्यों नहीं किया? ये आप भी मानते हैं कि काम में जिस लेवल का बिहार शिविर होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। कुल देखिए, अभी एक मैं एक रास्ता का बात बताऊंगा। जैसे कोना सराय में लहरी थाना से लेके टाउन स्कूल, लहरी थाना से कोना सराय खनका होते हुए जो जब्बास दरवाजा, ये 2 सड़क है जो कम से कम 2 करोड़ का जिसका बजट था बनाने का, जो एस्टिमेट निकला था, हमारे पास तो था नहीं। तो हम लोग ने वहां पे रिक्वेस्ट किया, वार्ड पार्षद से हेल्प लिया, 2, 3, 4, 5 वार्ड पार्षद मिलकर हमने बड़ा नाला, ये बड़ा रोड नाला बनवा दिया वहां पे। अब सोचिए कि कोई भी एक वार्ड पार्षद हिम्मत नहीं कर सकता था वहां पे बनाने का कि हम 20 लाख में हम बड़ा रोड बना लेंगे। वो हिम्मत होता है, वो नियत होता है। हम लोगों ने वहां पर भी जाकर विजिट किया। मेरी मम्मी डिप्टी मेरा, ठीक है, काम उनका होता है, साथ में मौजूद होते हैं, हम भी होते हैं, हमारे साथ पूरी हमारी टीम होती है। किस वार्ड में क्या दिक्कत है क्या नहीं है, तो मेरी मम्मी जितना घूमती हैं उतना घूमती हैं। उसके अलावा हम लोग घूमते हैं, हम लोग फीडबैक देते हैं। हमारे साथ जितने भी हमारे टीम के लोग हैं सब फीडबैक देते हैं, यहाँ नाली नहीं है, यहाँ गली नहीं है, यहाँ पे बोरिंग चाहिए, यहाँ पे लाइट चाहिए। लाइट हमारे पास नगर निगम में अब तक नहीं आया। लगभग मैंने 200 से 300 लाइट अपने पैसे से खरीद के बांटा है। दानिश मलिक ने ये किया, और जहाँ जहाँ बांटा वो भी हमारे पास प्रूफ है। जो भी विपक्ष के लोग हैं जो नए नए अभी नेतागिरी में आए हुए हैं, उनको जानना चाहिए। अगर उनको है तो हमसे ओपन डिबेट कर लेना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या है, हमने क्या किया है। जिस समय में लोग घूम रहे थे और पार्टी मना रहे थे ना, उस समय दानिश मलिक यहाँ मर रहा था इस शहर के लिए, ठीक है ना, ये सबूत के साथ है।
और आप कहाँ थे वो भी सबूत हमारे पास है कि आप क्या कर रहे थे। तो लोग ऐसा टिक्का टिप्पणी ना करें, चीप एक्टिविटी है। आप अपना राजनीति अपने ढंग से करें, आपने काम किया है या नहीं किया है समाज देख रहा है, आप अपना वोट मांगे, अपने लिए लड़े, अपने लिए मेहनत करें। हमारी बुराई करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो कहीं ना कहीं पे आप राजनीति में आए हैं तो खिदमत खल्क के नियत से आए हैं कि आवाम का, जनता का खिदमत करना है, क्या कुछ? बिल्कुल, अभी भी हम लोग घर पे, अभी भी आप देख रहे होंगे थोड़ा देर पहले भी लोग आते हैं, चिकित्सा के लिए आते हैं, दवाई के लिए आते हैं, तो नगर निगम के द्वारा दवाई नहीं मिलता है, वो दानिश मलिक खुद अपने कमा के करता है। जितना हमसे हो पाता उतना सेवा करते हैं समाज के लिए। आपका जो रोजाना ये इन दिनों देखा जा रहा है, जनता दरबार लग रहा है, देखा जा रहा है कि सुबह सवेरे लोग आपके दरवाजे पे आते हैं, तो क्या कुछ फरियादें और क्या कुछ समस्याओं का आप निदान करते हैं? देखिए, पहले हम लोग तो सिर्फ डिप्टी मेयर प्रतिनिधि थे। जब से हम लोगों ने पार्टी ज्वाइन किया है और रहुई प्रखंड में घूमा है, बिहार शरीफ में सारे लोगों के पास गए हैं, तो लोगों की उम्मीदें बढ़ गई है, लोग और जानने लगे हैं। तो जो पहले 10-20 लोग आते थे, 50-60 लोग आते हैं, कुछ हम लोग को प्रेरणा देते हैं, कुछ मोटिवेट करते हैं, कुछ हमारा साथ देते हैं, कुछ समझाते हैं, कुछ मशवरा देते हैं, कुछ प्रॉब्लम के लिए आते हैं। तो जब जनता के बीच में है तो हम लोग तो जनता के साथ में काम कर भी रहे हैं। आज भी जैसे एक ओपनिंग था हमारा, हिंद फार्मेसी का ओपनिंग हुआ, हम लोग वहाँ पे गए, बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने भी सेवा कर रहे हैं। वो लोग हैं हमसे जुड़े हुए लोग हैं, लगभग 10 साल से जुड़े हुए, साथ में काम करते हैं, हमारी हेल्प वो करते हैं, कहीं उनको दिक्कत होता है हम लोग काम करते हैं। तो हमने एक चीज़ बोला भी था कि लोग कहते थे कि दानिश मलिक उद्घाटन मंत्री है, और शायद आप ही जाने 10-20 उद्घाटन में आप ही मेरे साथ। उद्घाटन तो आप करते ही हैं। हमने बोला, हमने एक नया चीज बिहार शरीफ में दिया है, सबको रिक्वेस्ट किया है कि ओपनिंग अपनी माँ से कराएं या अपनी दादी से, जो सीनियर पर्सन है उनका ही, उनसे ओपनिंग करवाएं। हम लोग साथ में मौजूद रहेंगे क्योंकि वो उनकी मेहनत होती है, वो माँ की मेहनत है। वहाँ की ख्वाहिश रहती है दानिश जी कि आप उनके फंक्शन में आए और रिबन काटें। देखिए, युवा तो बेचारे हमारे लिए साथ हैं ही है, उन्हीं का देन है। ये बिहार शरीफ की युवा अगर ना होती तो हम ना होते। अच्छा, ये सवाल एक और है कि अभी जो है बिहार शरीफ विधानसभा में कई मुस्लिम उम्मीदवार हैं, ठीक है, लेकिन सब कह रहे हैं कि पार्टी से मेरा सीट फाइनल है, या फिर न्यूज़ भी देखते होंगे आप कि टिकट इस तरह का संभावित उम्मीदवार ये वो जो भी चल रहा है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या आप भी प्रत्याशी बन चुके हैं? देखिए, मैं तो अभी देखा 2 दिन पहले था कि मुबारकबाद का सिलसिला चालू हो गया कि किसी एक को टिकट मिल गया, फाइनल हो गया। अच्छा। वो भी इस हक से जब किसी को मतलब ग्रीटिंग्स को एक्सेप्ट कर रहे कि हाँ फाइनल हो गया, मेरा सब कुछ है। कुछ दूसरे दावेदारी कर रहे कि मेरा तो फाइनल है, कोई वैकेंसी नहीं है, मेरा फाइनल हो चुका है यहाँ पे, हमको टिकट मिल गया। तो आधे लोग उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, आधे उनको मुबारकबाद दे रहे हैं। तो मतलब टिकट 2 पार्ट में तो आएगा नहीं। आपको कौन मुबारकबाद दे? हमको जनता मुबारकबाद देती है कि आपको टिकट ही मिलेगा। हमने कभी ये नहीं बोला हम टिकट मिल चुका है। अच्छा। ना दावेदारी करते कि हमको, लेकिन जनता का जो विश्वास है, जनता ने बोला कि जो सर्वे टीम आई थी, जितने लोग हमसे जुड़े हुए, जितनी भी युवाएं हैं, जितनी महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, सबने बोला कि हम लोग भी सर्वे में आए थे हमसे पूछने के लिए। हमने एक ही नाम बोला है कि दानिश मलिक। आप भी देखिएगा, बिहार शरीफ ही नहीं, लेकिन सर्वे में तो आपका नाम जो है, पहले सर्वे आया था, कुछ रिपोर्ट देख रहे थे हम सोशल मीडिया पे, तो आपको उसमें नाम का मेंशन नहीं वो था। तो अखबार वाले हैं, उसको पैसा दीजिएगा तो आपको सर्वे कर देंगे। अच्छा। आप कल बैनर लगाइए, सोशल मीडिया पे अकाउंट बनाइए, उसको बोल दीजिए पेपर वाले को 10, 20, 50 दे दीजिए, कल आपको बना देंगे। अच्छा। अभी देख रहे हैं कि फिर कोई एक जन स्वराज के हैं, वो भी टॉप पे जीत गए, वो भी मुबारकबाद ले रहे हैं। अच्छा। ठीक है, अच्छा बात है, मुबारकबाद लेते रहे, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुझे बुरा नहीं लगता मुबारकबाद। कोई सोशल मीडिया पे ही विधायक बन जाएंगे। देखिए, टिकट जिसको मिलेगा वो तो मालूम पड़ ही जाएगा, वो तो छिपाने वाली बात है नहीं। देखा जाए दानिश जी कि यहाँ पे जदयू पार्टी है, यहाँ के जो है नालंदा जिला के ही गिरिडीह जिला के हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उस पार्टी को आप छोड़ करके आप आरजेडी ज्वाइन किए हैं। तो वो पार्टी से हम लोग का तालमेल नहीं बैठ सकता है कि जो भी इस तरीके के सोच विचारधारा जो मिलती है, जिनकी सावरकर की विचारधारा है, बीजेपी की, उससे हम लोग तो नहीं मेल खाता है। चाहे लगभग मुस्लिम समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं। MIM का भी ऑप्शन था आपके पास? MIM ठीक है, ऑप्शन था। आज भी हमारे पास कॉल आता है, लोग कहते हैं कि MIM से चुनाव लड़िए बिहार शरीफ में। लेकिन देखिए, हम लोग को जो विचारधारा लेके चल रहे हैं, वो विचारधारा जो है वो एक वोट काटने का विचारधारा हमारा नहीं है कि हम कोई विचार किए कि हम वोट काटेंगे या हमको चुनाव लड़ना होगा तो हम आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे। जदयू आरजेडी, और तीसरा मुद्दा आता है जन स्वराज का, उसे किस तरह से आप देखते हैं? जन स्वराज अपना मेहनत कर रहे हैं, लगातार काम चल रहा है जन स्वराज का, प्रशांत किशोर जी मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अभी उनका क्या है कि जो उपचुनाव में वो हारे हैं जिस तरीके से, तो पब्लिक ने एक आंकड़ा लगा लिया कि इनके पास 10,000 8,000 वोट हो सकता है। ये पहला चुनाव को जाने दीजिए, कितना वो मेहनत किए हैं। धरातल पे कुछ बोलते हैं कि वो पेड मीडिया सारा पेड है, कोई ऑर्गेनिक भीड़ नहीं है, वो सारी चीज़ें को जब हम लोग जान लेंगे, एक चुनाव होने दीजिए, उसके बाद बिहार में जो रूपरेखा
है वो तय करेगा। लेकिन अभी फिलहाल जो हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं, तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है, जिसके लिए पूरा बिहार लब्बैक है, लगातार सब रेडी है, सारे लोग हैं। इसलिए मैं अभी जितने भी प्रत्याशी बिहार शरीफ क्षेत्र के मैं कहना चाहूँगा कि आपको टिकट मिलेगा, आप चुनाव लड़िए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, सपोर्ट हम लोग करेंगे, लेकिन अभी से 3 आरजेडी के हैं, तीनों तीसरे की बुराई करेंगे तो ये एकदम बेबुनियाद बात लगता है। अच्छा दानिश जी, देखिए आप भी आरजेडी से, और भी लोग आरजेडी से प्रत्याशी हैं, तो अगर आपको टिकट नहीं मिला, किसी और को मिला, तो क्या आप सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल। हम देखिए, हमारा मकसद जो विधायक बनने का है, तो हमारा उससे बड़ा मकसद हमारा तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का है। अपने पार्टी के लिए काम करेंगे। देखिए, जो योजनाएं तेजस्वी यादव जी ने बनाया है वो तभी पॉसिबल होगा जब वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अच्छा। अगर हमारे जनता को, हमारी माँ बहनों को 2,500 महीना आ जाता है, हमारे भाई को रोजगार लग जाता है, या तेजस्वी जी ने जो वादा किया था वो पूरा करने का काम करते हैं, जैसे 17 महीने में उन्होंने दिखा दिया, तो जब हमारा वो काम हो ही जाएगा तो मेरा तो काम हो ही रहा, तो ऑलरेडी नगर निगम में है ही, हम तो काम कर ही रहे हैं। और अगला इस बार नहीं तो अगले बार चुनाव लड़ेंगे, जब हम और सीखेंगे, जनता के बीच में और जाएंगे। मेरे नेता को अगर नहीं लगा है कि अब उतना में सक्षम नहीं है, कुछ सोच के ही देंगे। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, सर्वे वाले को भी बोला है, मैंने ऑफिस में बोला है कि आप पूरा का पूरा सर्वे ग्राउंड लेवल पे करवा लीजिए। हमारे पास 42 वोट मैं लेके आया हुआ हूँ, 2 साल है। और बाकी आप जनता के बीच जो मेन कोर वोटर होते हैं, ना कि किसी को 500 रुपए दे दिया, किसी का नाम ले लिया, वैसा वोटर नहीं चाहिए। जो कोर वोटर है, जो साइलेंट वोटर है, जो समाज में छिपे रहते हैं, जो भाई चुनाव के दिन निकलते हैं, उनको हंगामा से मतलब नहीं है, भीड़ भाड़ से मतलब नहीं है, वो रैली में नहीं जाते हैं, तो वैसे लोगों को पकड़िए, पूछ लीजिए, लोग चाहते हैं। और जो पढ़े लिखे तबके के लोग हैं, जो बुद्ध लोग हैं, जो रियली में जानते हैं। अभी आप किसी को बोलिए कि हमारे ये में काम नहीं हुआ, वो अगला बोल देगा नहीं, यहाँ पर आगे काम हुआ, यहाँ काम हो जाएगा। 2 साल में कितना काम होगा, तो अगला जानता है कि हाँ 2 साल में जितना काम होना था उतना काम हुआ है। जो लोग आपको युवा सम्राट क्यों कहते हैं? देखिए, अब ये तो लोग से पूछना पड़ेगा, तो आपको सर्वे करना पड़ेगा कि भाई लोग युवा सम्राट क्यों कहते हैं। तो युवा का कोई भी सुख दुख होता है, मैं खड़ा रहता हूँ। अभी हाल फिलहाल में गणपति का भी एक मसला आ गया था कि वहाँ पे जो उनका विसर्जन में दिक्कत हो रहा था, वहाँ भी मैं खड़ा रहा। मुहर्रम का मसला है, वहाँ भी खड़ा रहा। या किसी तरीके का मसला होता है, चाहे कोई टूर्नामेंट होता है, क्रिकेट टूर्नामेंट होता है, अभी तो लगातार हो रहा है, हमारा देखा देखी सब कराने लगे, तो अच्छी बात है। मैं यही चाहता भी था इशार से कि जो मैं कर रहा हूँ उसको फॉलो कीजिए, तो कम से कम एक कंपटीशन होगा। इससे पहले बिहार शरीफ पे सब नहीं हुआ होगा। अब गौर कीजिएगा, आप 2020 का चुनाव जाके देख लीजिए, इस तरह का नहीं हुआ होगा जिस तरीके से हो रहा है। मैंने कंबल बांटा, लोग कंबल बांट रहे हैं। मैंने बैनर लगाया, लोग बैनर लगा रहे हैं। मैं सोशल मीडिया में जो कर रहा हूँ, मतलब आप दानिश मलिक को कॉपी करते रहिए, आप भी नेता बन जाइए। पोस्टर बैनर के नाम से, पोस्टर बॉय के नाम से भी आप काफी चर्चित हुए। बिल्कुल, जितना पोस्टर हमने लगाया तो लोग सोच भी नहीं सकता। आज भी हमारा देखिएगा यूनिकोड पे हमारा पोस्टर कहीं ना कहीं लगा हुआ ही होगा। और मैं जितना भी लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आपको नेता बनना है तो अपना कुछ ना कुछ एक्टिविटी एक्स्ट्रा कीजिए। अच्छा, लोग कहते हैं, कुछ विपक्षी लोग हैं आपके, जो कहते हैं कि राजद जो है MY की पार्टी है, मुस्लिम यादव की पार्टी है, लेकिन आप जो दलित, महादलित और इन लोगों का वोट कैसे हासिल करेंगे? आप नहीं, देखिए, हिंदू समाज का वोट को कैसे आप अपनी ओर आकर्षित करेंगे? हिंदू मुसलमान का तो बात अब आरजेडी में है ही नहीं है। MY समीकरण जो बोलता है वो लोगों को कंफ्यूजन हो गया है। M से महिला, Y से यूथ, ये महिला और यूथ की पार्टी हो गई है। अच्छा। इसमें ज़्यादा जितना भी नेतृत्व है और जितना भी जो शीर्ष पे रहेंगे वो युवा रहेंगे और महिला रहेगी। अच्छा। महिला पूरा घर संभालेगी, युवा रोजगार में रहेगा, ठीक है। अब बाकी जितने भी लोग हैं, जात पात का हमारे पार्टी में कोई रास्ता नहीं है, एकदम नहीं है। चाहे यादव रहे, मुसलमान रहे, चाहे कोई भी जात रहे, राजपूत रहे, भूमियार रहे, कुर्मी रहे, कुशवाहा रहे, हर पार्टी लगभग A to Z पार्टी हमारी है। और हमारे नेता तेजस्वी यादव ने कभी उनके अपने मुख से नहीं कहा ऐसा एक बार भी कि ये पार्टी MY समीकरण की है। लोग उल्टा पुल्टा आरोप लगाते हैं, जानबूझकर डिस्टर्ब करते हैं। अभी हाल फिलहाल में किसी नेता ने कह दिया कि भूरा बाल साफ करो, ऐसा हमारे नेता का कोई लफ्ज़ नहीं है। हमारे नेता सक्षम है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने शो कर दिया है, सबसे बड़ी पार्टी बिहार में बनाने का काम किया है। और जो वादा किया डिप्टी CM होके वो पूरा कर दिया। फील्ड में आप जा रहे हैं, तमाम लोगों के पास जा रहे हैं, हर जाति धर्म के लोगों के पास जा रहे हैं आप, तो कैसा समर्थन मिल रहा है सब लोगों का? देखिए, लोगों का समर्थन तब तो यहाँ तक पहुँचे हैं। सबसे बड़ी जनता मालिक होती है। हमने नगर निगम का चुनाव जो हम लोगों ने जीता है, उसके बाद से लगातार समाज के बीच में है। मतलब हर घर का प्रॉब्लम पता होगा हम लोगों को, हर मोहल्ले का प्रॉब्लम पता है, क्या पढ़ाई में प्रॉब्लम हो रहा है, महिलाओं को किस महंगाई में प्रॉब्लम हो रहा है, युवाओं को क्या प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग सब देख रहे हैं। तो हमारी जो पीड़ा है समाज में रहते लगातार हम लोग है, तो हम लोग चाह रहे हैं इसको कम से कम करें। तो हम लोग को आगे बढ़ना पड़ेगा। हम लोग जा सकते हैं संविधान के रूप में, हम लोग जैसे विधानसभा जाते हैं तो आवाज़ उठा सकते हैं। क्या हमारे पास सरकारी बस स्टैंड है यहाँ पे?
वहाँ पे एक अस्पताल बना सकते हैं, एक वेंडिंग जोन बना सकते हैं, सुपर मार्केट बना सकते हैं, नीचे पार्किंग बना सकते हैं, कम से कम 2-3 हज़ार गाड़ी का पार्किंग करें। उसके जस्ट पीछे नाला रोड बन चुका है, तो वो नाला रोड डबल इंटरेस्ट आपके पास हो जाएगा। तो एक बड़ा हम लोग कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं इसको, जिससे रोजगार बढ़ेगा। ये सब विज़न है हमारा। एक अच्छा हॉस्पिटल बनेगा 200-300 बेड का, जो बिहार शरीफ के लिए बेहतर होगा। जब डिग्री कॉलेज बनेगा तो बिहार शरीफ के लिए बेहतर होगा। बीएड कॉलेज बनेगा, बेहतर होगा। हमारे बिहार शरीफ में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, हमारे पास एक भी कॉलेज नहीं है। हम भी चाहेंगे भाई कि हमारे पास बन जाए। एयरपोर्ट तो राजगीर में बन रहा है, बिहार शरीफ तो बनेगा नहीं, लेकिन जो चीज़ बन सकता है जिसका फ़ायदा हम बिहार शरीफ वालों को हो जाए, हमारे बिहार शरीफ का नाम हो जाए। राजगीर से होगा तो राजगीर का नाम होगा, बिहार शरीफ को कहाँ से नाम होगा? 172 विधानसभा, बिहार शरीफ का नाम तो होना चाहिए। तो हम लोग चाहते हैं कि अपने बिहार शरीफ का भी नाम ऊपर करें, ताकि ज़िला में हमारा भी नाम हो कि भाई बिहार शरीफ के बच्चे IAS बन रहे हैं, बिहार शरीफ बच्चे IPS बन रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तो हम लोग को सोच है बिहार शरीफ को डेवलप करने का। तो आपने देखा कि क्या कुछ कह रहे थे युवा सम्राट और राष्ट्रीय जनता दल के युवा नेता दानिश मलिक जी से हमारी बातचीत हो रही थी। आपने सुना कि क्या कुछ कहा। इनकी बातें आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।